हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक यदि आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज स्पोकन इंग्लिश में कब किया जाता है और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते कैसे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि अपॉस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है, इसे यूज कहां किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारी चीजों को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज स्पोकन इंग्लिश में क्यों किया जाता है और स्पोकन इंग्लिश में करने से इसके बेनिफिट्स, फायदे क्या हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझ रहे हैं यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। अब देखिए, सबसे पहली चीज कि अपॉस्ट्रोफी एस होता क्या, ये रहा आपके सामने। देखिए, अपॉस्ट्रोफी एस मतलब इसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी, जो ये आपको निशान दिख रहा है इसे हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफी और ये है एस। अब अपॉस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। तो अपॉस्ट्रोफी एस, देखिए, या तो अपॉस्ट्रोफी एस या तो ऑफ, या तो अपॉस्ट्रोफी एस या तो अपॉस्ट्रोफी एस और या तो ऑफ, ये दोनों का ही मतलब होता है का के की के लिए। का के की के लिए हम या तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं या तो ऑफ का यूज करते हैं। दो तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं का के की के सेंस में। अब अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ करता क्या है, ये हमें रिलेशन बताता है। जब हमें किसी नाउन का जब हमें दो नाउन के बीच कोई संबंध बताना हो, कोई रिलेशन बताना हो, देन हम क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ। कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, अपॉस्ट्रोफी एस जो है, अपॉस्ट्रोफी एस, उसका यूज का के की के लिए होता है, ऑफ का यूज भी का के की के लिए होता है। मतलब जब भी किसी दो नाउन के बीच में का के की का सेंस हमें दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें या तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है या तो फिर ऑफ का यूज करना है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक लिखा है राम की किताब, समझना है, राम की किताब। तो देखो, राम एक नाउन है, किताब एक नाउन है, तो राम और किताब, यदि मैं की नहीं बोलूंगा तो मैं रिलेशन नहीं बता पाऊंगा। तो का के की से क्या बताते हैं हम, रिलेशन बताते हैं दो नाउन के बीच में। तो उस की के लिए, उस का के की के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ या अपॉस्ट्रोफी एस। दोनों में से कोई भी यूज करो, दोनों ही सेम है, बस लिखने और बोलने का तरीका अलग है। देखिए, तो राम की किताब तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी एस में बनाते हैं। देखिए, तो क्या बनेगा, राम की किताब, तो पहला हमारा हो जाएगा, देखो, राम्स बुक। एक तो ये हो गया हमारा, अपॉस्ट्रोफी लगाया, देखिए ये रहा अपॉस्ट्रोफी। या तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका जब हम यूज करेंगे ऑफ का, तो हमें जो बुक है उसको पहले यूज करना होता है। तो क्या बनेगा, देखिए, द बुक ऑफ राम, इस तरीके से। तो पहला वाला क्या हुआ, अपॉस्ट्रोफी वाला, कि राम्स बुक, एंड ऑफ का यूज करेंगे तो क्या होगा, बुक को पहले लिया, द बुक ऑफ राम। तो कहने का मतलब दोनों में क्या अलग अलग है सर, नहीं। आप यदि कहते हैं कि राम्स बुक, वो भी वही है, राम की किताब, द बुक ऑफ राम, तो भी वही है, राम की किताब। तो सर दोनों को कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो फर्क होगा। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है, समझना है। देखिए, राम्स बुक जब आप बोल रहे हैं तो यहां पर ज्यादा फोर्स किस पे दिया जा रहा है, ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है, राम को, कि जो किताब है ना वो राम की है। राम्स बुक जो किताब है ना वो राम की है। राम यहां पर हाईलाइट में कौन है, राम मुख्य है, भूमिका निभा रहा है। जो महत्व किसका यहां पर, राम है। जब अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो यहां पर जिसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है उसका महत्व बढ़ जाता है, तो राम के ऊपर जोर ज्यादा दिया जा रहा है। द बुक ऑफ राम, तो जो बुक है ना, इस वाली फ्रेज में द बुक ऑफ राम में जब हम ऑफ का यूज करते हैं तो राम पे ज्यादा यहां पर फोकस नहीं हो रहा है। हम किस पे जोर दे रहे, किताब की। जो किताब है ना, जो किताब, ये किताब इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो किताब है ना ये राम की है, राम यहां पर ज्यादा हाईलाइट में नहीं है, यहां पर ज्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है, किताब पर। तो ये होता है। तो राम्स बुक मतलब राम की किताब, और द बुक ऑफ राम मतलब भी वही होता है, क्या, राम की किताब। अब ऐसा बोले किताब की राम नहीं बोल सकते ना, तो क्या होगा,
राम की किताब, दोनों का ही मतलब सेम। तो बस ये देखिए, एक ही एग्जाम्पल से आपका जो है ना थॉट, जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ा समझ में आ रहा होगा, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है, मामला क्या है, पिक्चर क्या है। तो यही है हमारी पिक्चर, सिंपल सा टॉपिक कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे या तो ऑफ का यूज करेंगे का के की संबंध बताने के लिए दो नाउन के बीच में, सिंपल फंडा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है, एक और चीज छोटी सी है उसको मैं आपको बताऊंगा या एग्जाम्पल के अंदर ही बता देंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल 4-6 लिए लिखे हैं मैंने, उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा काम। देखो पहला सेंटेंस हमारा है कि राम सीता का भाई, सीता का भाई तो क्या बनेगा भैया, क्या बनाएंगे बताओ, सीताज ब्रदर। अरे यही बनेगा, सीताज ब्रदर, है ना, ये अपॉस्ट्रोफी वाला बन गया। अब यदि हमको बनाना है ऑफ के साथ तो क्या बनाएंगे, ब्रदर ऑफ, दूसरा वाला ब्रदर ऑफ सीता, भाई यही बनेगा। सीताज ब्रदर मतलब सीता का भाई, ब्रदर ऑफ सीता मतलब वही भी सीता का भाई। बस लिखने का बोलने का तरीका अलग है, बस यही फर्क है। राम की आवाज तो क्या बोलेंगे, राम्स वॉइस, राम्स वॉइस, या फिर वॉइस, वॉइस ऑफ राम। यही तरीका है, अल्टी पल्टी मारना है भाई, इधर वॉइस को पहले लिया है फिर ऑफ लगा के राम लिख दिया, यहां पर राम पहले है फिर वॉइस आ गया। अपॉस्ट्रोफी एस इस तरीके से बनेगा और ऑफ के साथ इस तरीके से बनेगा, दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया बस वही। देखो और अगला देखते हैं, मेरे भाई की किताब, माय ब्रदर्स बुक, या फिर द बुक ऑफ माई ब्रदर, द बुक ऑफ माई ब्रदर, माई ब्रदर्स बुक या द बुक ऑफ माई ब्रदर, बात वही है, सेम है। मेरे भाइयों की किताब, अब यही तो इंटरेस्टिंग चीज है, माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स बुक्स, और इसका ऑफ वाला बनेगा द बुक्स ऑफ माई ब्रदर्स। अब समझना है, देखिए जब कोई सिंगुलर नाउन है उसके अंदर हम अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं, जैसे देखिए आप यहां देखो भाई, मेरे भाई की किताब, समझना है मेरे भाई की किताब, तो यहां पर माय ब्रदर्स। अब देखो जब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जैसे मैंने कहा कि ब्रदर, तो ये तो सिंगुलर हो गया, तो ब्रदर का जो है वो यहां ऐसे समझ लेता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि ब्रदर, तो ब्रदर का जो है वो अपॉस्ट्रोफी कैसे बनेगा, और जब यदि ऐसा हो गया कि भाइयों एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ब्रदर्स, ये हो गया। तो इसका अपॉस्ट्रोफी कैसे बनेगा और इसका कैसे बनेगा। अब चूंकि यहां पर तो एस है ही नहीं, तो हमारा नॉर्मली बन गया, देखो कि ये लगा, हमने लगा दिया अपॉस्ट्रोफी, डायरेक्ट कैसा बनेगा, ब्रदर्स, ये मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया और ये बना दिया ब्रदर्स, ये बन गया इस तरीके से सिंगुलर का। पर प्लूरल है, तो प्लूरल में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि प्लूरल खुद ब खुद इसमें एस पहले से ही है, तो अपॉस्ट्रोफी एस कैसे लगाएंगे भैया, तो क्या डबल डबल एस लगा दे हम, ऐसा सर इस तरीके से लगा दे क्या, ब्रदर्स और फिर एस, और फिर ये ऐसा लगा सकते हैं क्या डबल डबल एस, नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अरे भैया वही तो है, जब आपके सामने प्लूरल आ जाए कोई जिसमें लास्ट में एस हो और उसमें भी आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना हो, तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं पर एस नहीं लगाते, क्योंकि एस तो हमारे पहले से ही, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। तो ये ब्रदर्स और ये अपॉस्ट्रोफी बाहर की तरफ, तो देखो कितना सा डिफरेंस है, बस मतलब अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो वो सिंगुलर है, और प्लूरल है तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा सिर्फ एस, तो उसी का है उस वर्ड का, ब्रदर्स और अपॉस्ट्रोफी लगी। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर कि मेरे भाई, सिंगुलर एक ही भाई है, मेरे भाई की किताब, तो माई ब्रदर्स बुक, द बुक ऑफ माई ब्रदर। लेकिन जब मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, देखो भाइयों एक से ज्यादा हो गए, तो भाइयों की किताब, तो मैं क्या बोलूं, माई ब्रदर्स तो बोल रहा हूं, लेकिन यहां सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा है, एस तो उसी का है। देखिए आप ये दोनों में डिफरेंस, तो यहां पर प्लूरल है ब्रदर्स और यहां पर ब्रदर्स क्या है, सिंगुलर है। तो माय ब्रदर्स बुक्स, किताबें भी बोल रहे हैं,
भाइयों की किताबें, है ना, किताबें, तो बुक्स, द बुक्स ऑफ माई ब्रदर्स, तो इस तरीके से बनेगा। इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो यही एक मैं आपको बताने वाला था कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिंगुलर और प्लूरल वाला, कि यदि एस आ गया है प्लूरल में तो फिर से एस मत लगा देना, हमें सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज करना है वहां पर। एस तो हमारे पास पहले से ही है, चूंकि यहां पर एस पहले से नहीं होता है इसलिए अपस्ट्रॉफी के साथ भी एस लगाना पड़ता है, ठीक है। राम की मम्मी, तो क्या बनेगा, राम्स मदर, ऐसे बनेगा। या फिर मदर ऑफ राम, दोनों एक ही बात है। आप कहें कि राम की मम्मी राम्स मदर या मदर ऑफ राम, इस तरीके से। तुम्हारे मोबाइल की आवाज, योर मोबाइल्स वॉइस, या वॉइस नहीं साउंड बोलेंगे, क्या आ जाएगा, साउंड, और या तो फिर साउंड ऑफ योर मोबाइल, ये इस तरीके से हो जाएगा कि योर मोबाइल साउंड या साउंड ऑफ योर मोबाइल। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपस्ट्रॉफी एस का यूज किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश में इसका क्या यूज है। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में इसका सिर्फ एक ही सबसे बोल सकते हैं बेनिफिट सबसे बड़ा है, वो ये है कि हम आसानी से बोल पाते हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने कहा कि राम की किताब, तो मैं बोल रहा हूं राम्स बुक, ज्यादा इजी है बोलने में। पर मैं कहूं द बुक ऑफ राम, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यहां पर कम शब्दों में काम हो जा रहा है, और बोलने में एक फ्लुएंसी आती है। ये हमारी फ्लुएंसी में बड़ा हेल्प करता है अपस्ट्रॉफी एस। तो जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी आपकी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपस्ट्रॉफी एस, फिर जैसे हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं कि डू नॉट का डज नॉट, है ना, फिर या फिर डू नॉट का डोंट, है ना, विल नॉट का वोंट। तो ये जो है ना, ये हमारी इंग्लिश में एक फ्लुएंसी लाने का काम करते हैं। तो आप ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में अपस्ट्रॉफी एस का यूज करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैंने कहा कि राम की किताब, तो राम्स बुक, राम का पेन, राम्स पेन, मेरी किताब, है ना, ये तो माई बुक हो जाएगा। लेकिन वैसे ही कि जब हमें अपस्ट्रॉफी एस का यूज करना है तो अपस्ट्रॉफी एस का यूज करें, ना कि ऑफ का, क्योंकि हम ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में किसका यूज होने लग गया है, अपस्ट्रॉफी एस का। तो आप लोग भी अपस्ट्रॉफी एस का यूज करें और आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव करें। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा किस तरीके से अपस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।